जो फैसले हुए हैं उसमें ज़मीन कब्जा कानून को जो है उस पर विचार करने के लिए, पुनर्विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी साफ साफ कहा गया कि ये जो है इससे मामला और उलझता जाता है। इस पे जो एक तरह से गवर्नमेंट है उसको फिर से विचार करना चाहिए और एक ठोस कानून जो है इसको लेकर बनाने चाहिए। बहुत ऐसे जो सुप्रीम कोर्ट के कब्जा संबंधित लेकर जो फैसले हुए हैं उसमें ऐसा कहा गया है। अगर आपकी ज़मीन है और आपकी ज़मीन का मान लेते हैं कोई आकर आपकी ज़मीन को जबरन कब्जा करता है, तो आप यहाँ पर हैं और आपको क्या स्टेप लेने चाहिए, यानी तुरंत में आप क्या करें जो कि ज़्यादा सही रहेगा, और वो करना भी बेहद ज़रूरी होता है। यानी आप जो है सोचे नहीं अच्छा ठीक है देख लेंगे उसको बाद में देख लेंगे, तो ये जो है अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसा आपको नहीं करना है। और अगर मान लेते हैं आपकी कोई ज़मीन है और उस ज़मीन को अगर कोई व्यक्ति जो है जाकर कब्जा करता है तो आपको सबसे पहले आप एक वकील से मिलना है। यानी देखें अविलंब आपको ये कार्य तो करनी ही है। उससे पहले यानी इससे जो है पहले जो आपको एक स्टेप लेना है कि आप जाएंगे एक एफआईआर जो है उस व्यक्ति के ऊपर दर्ज कराएंगे जो व्यक्ति आपकी ज़मीन को गलत तरीके से अवैध तरीके से कब्जा कर लिया। मतलब एक एफआईआर आपको क्या कराना, दर्ज कराना उसके खिलाफ। अब इसके बाद जो विकल्प ये होता है कि आप जाके एक वकील से मिलेंगे और वकील जो एडवोकेट हैं उनसे मिलकर जो मामला है उसको रखने का प्रयास करेंगे। जो अच्छे वकील हैं उनसे आप मिलेंगे और उसके बाद जो है आप यानी एसडीएम कोर्ट या मान लेते हैं कि अगर सिविल कोर्ट के जज हैं तो सिविल कोर्ट, जहां भी आप जाना चाहें, एसडीएम के पास जाना चाहें, सिविल कोर्ट जाना चाहें, सिविल कोर्ट जाना चाहें। लेकिन सबसे पहला जो यहाँ पर विकल्प यही है कि उस मामला में एक तरह से पहले एसडीएम के पास चले जाएं कि हो सकता है वहाँ का जो जजमेंट है उसी के आधार पर आप अपना हक जो है प्राप्त करें। इसलिए कि मामला अगर सिविल कोर्ट में जाता है तो ये मामला एक तरह से तभी जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि ज़मीन का जो दस्तावेज है वो उलझा हुआ है। जो कब्जा करने वाला है वो भी अपना दावा पेश कर रहा है, उसके पास भी कागजात है, और कब्जा करने वाला हो सकता है कि परिवार का लोग है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो इन सभी कारण से अगर आप जूझ रहे हैं तो आपको सिविल कोर्ट जाना चाहिए। लेकिन कब्जा करने वाला जो है, कब्जा करने वाला उसका जो है इस ज़मीन से कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही एक तरह से किसी प्रकार है ना, किसी प्रकार का जो है कागजात है ना, कागजात है। तो ये जो आप देख रहे हैं कि कब्जा करने वाला जो है ना ही उसको किसी प्रकार का कोई कागजात है, या जो कब्जा का एक तरह से दावा करने वाला जो सदस्य है वो अगर वो उसके पास कागजात है तो सिविल कोर्ट जाना होगा। उसके पास कोई कागजात नहीं है, मतलब है कि आगे ऐसे ही अपना दादागिरी वर्चस्व दिखाकर आपकी ज़मीन को कब्जा कर लिया, तो आप एसडीएम कोर्ट जाइए, उस पर आपराधिक मुकदमा वहाँ भी दर्ज होगा कि कोई अगर जबरन बिना दस्तावेज के, बिना कोई प्रूफ के आपकी ज़मीन को गलत तरीके से कब्जा कर लिया तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। कहने का मतलब वो व्यक्ति क्या है, आपराधिक छवि का है ना। इसीलिए कि आपकी प्रॉपर्टी, उसके पास तो कोई प्रूफ है नहीं। जब देखें दोनों पक्ष के पास प्रूफ हो जाता है ना, तो उस केस में जो अधिकारी हैं तो अधिकारी भी उस दस्तावेज को सही करना, दस्तावेज को रद्द करना, या दोनों के पास जो है किसका सही है किसका गलत है उसको वेरीफाई करके एक को रद्द करना, ये काम उनका नहीं है। इसलिए ये सभी मामले जो है सिविल कोर्ट देखते हैं और इन सभी मामले को लेकर सिविल कोर्ट में जाना चाहिए। अब हम बात करेंगे सबसे पहले जो है नया कब्जा या पुराना कब्जा की। मतलब कहने का मतलब नया पुराना ये हो सकता है कि एक तरह से नया, जो कहने का मतलब अभी वर्तमान समय में जो है या कुछ दिन पहले जो है आपकी ज़मीन को जो है अवैध तरीके से कब्जा करके बैठा हुआ है, बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, और कोई जो है एक तरह से कहने का मतलब है 40 साल से आपकी ज़मीन को जो है कब्जा करके रखे हुए है। तो दोनों के केस में देखें अंतर है।
अगर मान लेते हैं इंस्टेंट अगर आपके साथ कोई घटना हुआ है, अभी अभी हुआ है, कुछ दिन पहले हुआ है, तो आप क्या करेंगे, तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। अगर कोई पुराना कब्जा है, बहुत पहले के समय से कब्जा है और उसके पास भी प्रूफ है इस बात के, उसके पास भी गवाह है, उसके पास भी सबूत है, तो उस केस में ये मामला सिविल कोर्ट में जाएगा। ठीक है, इसलिए कि जो कब्जाधारी है उसको भी एक कानूनी अधिकार है, बहुत पहले का कब्जा है, तो इस मामले को आप सिविल कोर्ट में लेकर चले जाएं। मान लेते हैं पुराना नया ये सब का कोई भी अगर एक तरह से समस्या है, लफड़ा है, उस आधार पे कब्जा है या किसी अन्य प्रकार का कोई दस्तावेज के आधार पर कब्जा है, तो इन सभी मामले को आपको सिविल कोर्ट में लेकर जाना चाहिए। लेकिन वर्तमान में अगर आपकी ज़मीन को अगर कोई आकर कब्जा करता है तो वर्तमान में आपको जो है मजिस्ट्रेट के पास ही जाना जो है सही रहेगा। उस पर आप चाहें तो धारा 144 लगवा सकते हैं, और उसके अलावा भी अगर बहुत सारे ऐसे धाराएं हैं जो उसके ऊपर लगाए जा सकते हैं। डिपेंड करता है कि उनके द्वारा किया गया क्या क्या कार्य है, क्या क्या क्राइम है जो कि उस व्यक्ति के द्वारा इस मामले में किया गया है। अब जो है अगला जो समस्या है कि क्या कब्जा वापस मिलता है। मान लेते हैं अगर किसी प्रकार का कोई कब्जा है और वो कब्जा क्या वापस मिलेगा, अगर मामला जो है वो सिविल कोर्ट में जाएगा, ठीक है, तो क्या वो कानूनी रूप से जो कब्जा है वो आप वापस प्राप्त कर पाएंगे। तो बिल्कुल देखें, कब्जा जब कोर्ट का आदेश होगा, कोर्ट का जो है जब आपके पास डिग्री होगा, तो उस आधार पर कहने का मतलब वो क्या होता है, वो एक आदेश होता है। किनके लिए, जो कार्यपालक के मजिस्ट्रेट हैं, जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं, उनको एक आदेश है कि आपको अब यही कार्य करना है। आप जो कार्य के लिए हैं, अब आपको ये जो डिसीजन दिया गया है इसका पालन करवाना। देखें, अगर मान लेते हैं कोई नहीं करवाएंगे, कोई आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो फिर उसके लिए भी अलग नियम है। अब सामने वाला व्यक्ति फैसले के बाद भी जो है कब्जा खाली नहीं कर रहा है, ऐसे तो उसको कर देना चाहिए, लेकिन फैसला हो गया फिर भी अगर वो कब्जा खाली नहीं कर रहा है, कोर्ट से एक तरह से फैसला आ गया, तो अब आप उसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो है एक तरह से आप समझ सकते हैं कि कोर्ट का ये अपमान है कि कोर्ट जो है फैसला दे रही है, कोर्ट के द्वारा जजमेंट आ चुका है और वो व्यक्ति उसको स्वीकार नहीं कर रहा। तो नहीं स्वीकार कर रहा तो उसके पास विकल्प है। देखें कि अब आप निचली अदालत से आप ऊपरी अदालत जा सकते हैं, तो आपके पास एक विकल्प है। अब वो व्यक्ति एक समय सीमा भी रहता है उसका, कि एक समय सीमा आपको दिया गया, उस समय सीमा में आप जो है अपने फैसले के विरुद्ध जो है अपील दायर कर सकते हैं ऊपरी अदालत में। ठीक है, हाईकोर्ट अब चले गए या हाईकोर्ट का फैसला है तो लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो एक समय सीमा होता है। ये नहीं कि हाईकोर्ट फैसला दिया अभी और आप गए 5 साल बाद, ये तो गलत हो गया। अगर आप उस टाइम को लैप्स कर जाएंगे, इसका मतलब वो फैसला अब वो फिक्स हो गया, अब आप उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। और रही बात, अगर एक विवाद का फैसला एक बार कोर्ट से दे दिया जाता है तो दोबारा उसी विवाद को लेकर कभी भी केस नहीं किया जा सकता। मतलब अगर ये संपत्ति का मालिक इस व्यक्ति को बना दिया गया कानून के नज़र में, तो आप जो है यानी भविष्य में ये सोचेंगे कि अब ये बदल जाएगा, तो ये बदलने वाला नहीं है। इसलिए कि एक बार जो है, ठीक है, अपील किए जाते हैं, आप जा सकते हैं। आप अगर मान लेते सिविल कोर्ट का फैसला है तो आप ऊपरी अदालत में जा सकते हैं, आप हाई कोर्ट जाइए, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, आप जहां जाना चाहते हैं जा सकते हैं। ठीक है, ये साबित करने के लिए कि ये मालिक नहीं है, अगर आपको ऐसा लगता है तो। लेकिन अगर एक बार जो फाइनल जहां भी आ गया, एक बार जो फैसला आ गया, तो वो फैसला किसी भी हालत में स्वीकार करना पड़ेगा। तो इसलिए जब भी किसी प्रकार का कोर्ट का फैसला अगर आपको मिले तो उसका पालन करना चाहिए, और अगर आप नहीं करेंगे तो आपके ऊपर अगर जो है कोर्ट का आप अपमान कर रहे हैं, अवमानना याचिका का अगर आपके ऊपर केस चलाया गया तो आपकी गिरफ्तारी भी हो सकती है और साथ में आपको आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है। तो इसलिए जो है साथ में वो प्रॉपर्टी तो आपको ऐसे भी देनी पड़ेगी, जिस संपत्ति के लिए आपने कोर्ट के फैसले को नहीं माने वो संपत्ति भी देनी पड़ेगी, साथ में जेल भी जाना पड़ेगा। ठीक है, और आपको फिर जो है जुर्माना भी भरना पड़ेगा। तो ये तमाम समस्याएं से जो है आपको जूझना पड़ेगा।
तो इसलिए अगर कहीं पे भी कोर्ट का अगर फैसला आता है तो या तो आप उसके अगेंस्ट अपील कर दें, ठीक है, आप उसके ऊपरी अदालत में जाकर आप जो है समय सीमा के अंदर आप अपील कर दें, नहीं तो फिर आपके पास विकल्प यही है कि उस फैसले को स्वीकार कर लें। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब